सदा पूर्वक हम लोग जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषयों से जो रहेगा धन संतान प्रीति नहीं जागे, विषय पदार्थ चाहने लागे, तानेन्द्र आसक्त न होई, नींद भूख आलस्य जीन खोई, विरह पान अंतर लागा, खोजे फिरे साधु गुरु जागा। मेरा मुझे कुछ नहीं जो कुछ जरूरत हो, तेरा सोचता क्या आवेगा अव्यक्त में नितिन तमाम व्यक्त में चासी साथ साथ जो भी महात्मागण यहाँ सबको सदात्माओं को बारमान सत्संग समय साधक सेविकाए धर्म सबको सदात्माओं को सपथान भाग है अति कृपा जात हुई पौधे इमारत से यह भक्तपुर का कृपा हम लोग सब इच्छा सब काम सब दिशा को छोड़कर हम यहाँ आए। यह बहुत साधारण ज्ञान नहीं, यह साधारण लक्ष्य नहीं है। यही लक्ष्य को हम लोग आगे बढ़ाना है। हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन यहाँ से लक्ष्य को पकड़ना पड़ेगा। यही चढ़ाव पर आ गए हैं और बड़े भाव से मुझे को मिला है। तो सुबह में हम सुन रहे थे लक्ष्य के बारे में और दिशा के बारे में और निशाना के बारे में। यही मनुष्य जोनी में यही मूल चीज, इस जोनी में वह निशाना हम समझ लेंगे और उस ओर मुख कर लेंगे तो यही तो काफी होगा, यही काफी हो जाएगा। लेकिन यही हो नहीं पा। मनुष्य जोनी मिला है, यह कांटा है। 84 लाख जोनी के कांटा को निकालने के लिए मनुष्य जोनी। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और किसी जोनी से यह कांटा 84 लाख जोनी का जो दुख है और उनका मिटाने वाला नहीं है। यही एक मनुष्य जोनी जो है, यही कांटा जो है सब कांटा को निकाल करके आई फिर इसी कांटा को फिर देंगे। ये रखने का चीज नहीं है, यह कांटा है। देखिए, लेकिन उसी कांटा को निकालने के लिए मनुष्य मिला है। गीता को देखिए, अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। होगा कैसे बंधु? नर्क स्वर्ग अब्बर ज्ञान वैराग भक्ति सुख, यानी सीढ़ी को जाना पड़े, पदाम को पकड़ना पड़ेगा, मंजिल को यानी जानना पड़ेगा। अब देखिए जब तक इसको नहीं हम लोग समझेंगे, पाँव नहीं रखेंगे, कैसे छत पर पहुँचेंगे? मुक्ति मुक्ति का तत्रूपी मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? अपने आप का ज्ञान कैसे हो? सुबह सुन रहे थे, यही तो योग है। हम लोग संसार से योग किए हैं और परमात्मा से वियोग हो गया है और फिर पुनः जाना पड़ेगा। यही मूल चीज है। अब देख लीजिए, तो हम लोग सुन रहे थे बड़े भाग मनुष्य पावा सूर्य सब ग्रंथि गा साधन धाम मोक्ष के द्वार अपाय यही परलोक समारा असो परत पाए शिव धुन काल ही काल ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगे। तो इसके लिए गुरु महाराज तो भजन बना दिए हैं। देखिए कोई सत्य की ओर चलते हैं, कोई कुछ करते हैं, किस वहाँ तो स्पष्ट कर दिए। तो सब धर्म को छोड़ करके जो उनके शरण में आ जाते हैं, हम उनको कितनों भी पापी हो, कितनों कुछ हो, उनको हम
अब शरण लगा लेते हैं, उद्धार कर देते हैं। देखिए कितनों सब धर्म को छोड़, और वही गुरु महाराज के बात में देखिए, यही मनुष्य दे समैया न करूं परमेश्वर प्यार, कर्म धर्म जला करके देंगे तुमको तार। अब देखिए यही मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है। कर्म धर्म को जलाने के लिए कैसे जलेगा? बामा आँख में है रजोगुण, दहना में सतोगुण यानी तमोगुण, रजोगुण, और बीच में है सतोगुण। जब तक पिछला रास्ता को नहीं पकड़ेंगे काम चलेगा। कितनों पुछार, कितनों संसार में जय जयकार कर लीजिए, लेकिन वो पिछला रास्ता नहीं पकड़ा जाएगा तो काल छोड़ेगा। हैं? वही एक रास्ता है बीच होकर जो चलते हैं, उसके तो काल को पते नहीं लगेगा ये साधक कहाँ चला है, कहाँ है। यही रास्ता सबों को पकड़ना चाहिए। उस रास्ता के लिए हम लोगों को यह परमात्मक जप, ध्यानात्मक ध्यान, सतमा सीढ़ी है ध्यान का है। तो उसके लिए यह प्रतिहार धारणा, यह सबल है, यह हम लोग का साहस है, यही हिम्मत है। अब प्रतिहार में हम हार जाएंगे तो होगा, इसीलिए ध्यान में बैठना बहुत जरूरी है। जब प्रतिहार हम बैठेंगे तब प्रतिहार होगा, अब प्रतिहार होगा तब धारणा, और जब देर तक धारणा होने लगेगा तब अंदर में देवता। देवता क्या है? ये 5 तत्व है, यही देवता है। ये सब हम लोग को दे रहे हैं, देवता यही है। देवता लेते हैं कुछ नहीं, हम लोग देवता को नहीं समझ रहे। अरे देवता तो हम हैं। देवता 5 तत्व जो है, धरती देवता, आकाश देवता, अग्नि देवता, जल देवता, यही तो देवता है। देवता तो हम लोग को मदद कर रहे हैं दिन रात, हम लोग किधर जा रहे हैं बताइए। देवता ललायत है इस शरीर के लिए, हम लोग किधर भाग रहे हैं। बड़ा मुश्किल की बात है। हम रामायण पढ़ते हैं, यह तन कर फल विषय है भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। स्वर्ग 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 काज में लिखते हैं फलना स्वर्ग वास हो गए, स्वर्ग वास हो गए। अरे वहाँ से तो गिरना पड़ेगा, वो अच्छा है, कुछ समय के लिए मिलेगा, फिर उतरना पड़ेगा। जहाँ से नहीं उतरना पड़े उसका लक्ष्य बनाइए। तो ये बुद्धि कहाँ होगा? यही सत्संग में। तो हमारे पूजा वास्तविक है, जिस तरह से पाठ हुआ है उसी तरह से बोला कर देखिए। सब साल वास्तविक, साधारण बात नहीं, सब साल बोला करके वही देखिए ना, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को छुड़ाने के लिए यह काम पूज्य बाबा करवा रहे हैं। लेकिन तीनों ताप तभी छूटेगा या जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों अवस्था तजु, ये तीनों अवस्था के ऊपर हम लोग को वह रास्ता मिलेगा। नींद से बचते रहेंगे, एकदम बैठे रहेंगे, और तब एक दिन न एक दिन वह रास्ता हम लोग को मिल जाएगा। वहाँ देवता को हम लोग को मदद करेगा, वहाँ गान बजान के साथ होगा। वहाँ से निकलने का यह प्रथम क्लास है, निकलने का मन नहीं होगा। इस तरह का होने लगा तब न ध्यान में मन लगेगा। सुन गाते रहे भजन, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। अरे संसार में सुख है, क्षणभंगुर सुख, कितने हम लोग उसमें घुले मिले हैं। अंदर में क्या 16 अंश में 1 अंश के द्वारा संसार का सुख है, वहाँ 16 अंश बाकी है। वहाँ हम चलेंगे तो क्या इस संसार क्षणभंगुर, इसको तो भवन के समान कुत्ता जो भवन करते हैं हम लोग स्वाद से चखते हैं, और उसी तरह से सब महात्मा 5 विषय को त्याग देते हैं। हम लोग उसको स्वाद से चख रहे हैं, बताइए। तो कैसे मनोजनी मिला? मनोजनी पाप का विषय भोग करने के लिए मिला है? नहीं। अब भोग करे, आयोग भी करे, दोनों करे, संसार का काम करे, आयोग भी करे। तो जिस तरह से साधना कुटी के नाम है भवन का, उसी तरह से पूज्य बाबा करवा रहे हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो अपने आप को हम जाने हम कौन है। सबसे बड़ी बात कर ली, अपने आप को पहचान कर ली। ये सबसे महत्व बात है, आप अपने आप को जाने। कहाँ बाहर में जाने के लिए जगदीश बाबा, अरे जगदीश बाबा शरीर है नहीं, और जगदीश बाबा कौन शरीर है। इसी बात को सारे बात को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे के लिए हम लोग को काम बन जाएगा। नहीं तो आगे काम और खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग पर लोग दोनों को समझते हुए हम लोग को चलना है। तो आपको बात द्वारा हम लोग सुनेंगे। मैं अपनी मालिक नाम चाहूँ श्री सद्गुरु महाराज।